हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड क्लास 6 के चैप्टर पूर्णांक अभ्यास 3F को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला जो सवाल इसमें दिया हुआ है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, इसमें मान ज्ञात करना है आपको। अब उससे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जो है मान ज्ञात करने में यहाँ पे जोड़, भाग, गुणा, ये कई प्रकार के चिन्ह हो सकते हैं जिसके आधार पे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें करना है भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, तब घटाना। इस चिन्ह के आधार पे हमें करना है। जैसे यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें भाग दिया है और जोड़, दो काम करने हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग कर लेते हैं। इसको नहीं करना है तो इसको 21 + 1 उतार देते हैं। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा। 3 6 18 यानी 6 आया, तो इन दोनों के स्थान पे 6 लिख देना है। अब यहाँ पे 21 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 27 आएगा। 27 यहाँ पे आपको लिख देना है। यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। यहाँ भी आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रहा है भाग और घटाना। तो पहले हमें भाग करना है, तो इसलिए घटाना तक हम उतार लेते हैं। 123 माइनस उतार लेते हैं। 9 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 81 आएगा। 9 9 81, 9 आया, यानी यहाँ पे हम 9 बार गए तो 81 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 9 उतार दिए। अब 123 में अगर हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 114 बचेगा, जो कि हमारा आंसर है। दूसरा भी हो गया। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा यहाँ पे है, इसको भी हल कर लेते हैं। 13 यहाँ पे कोष्टक वाली संख्या है। जब भी कोष्टक वाली संख्या हो तो उसमें भी आपको ख्याल रखना है। अगर कई कोष्टक हो गए, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, तब उसके बाद मझला कोष्टक, और तब उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा कोष्टक पहले करना है। रेखा कोष्टक तो है नहीं, तो 8 दूनी 16, कोष्टक खत्म हो गया। +3 उतार दिए। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है, तो हमें करना क्या है, पहले प्लस करना है। तो इन दोनों को तो हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्लस माइनस कभी जुड़ता नहीं है। जुड़ सकता है या तो माइनस माइनस वाली संख्या हो, या तो माइनस माइनस जुड़ सकता है, या तो प्लस प्लस जुड़ सकता है। +1 + 1 बराबर +2 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा। जब कोई चिन्ह नहीं होता किसी भी संख्या में, मान लीजिए यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है। हर संख्या का जो चिन्ह होता है उसके पीछे होता है। कहाँ पे होता है, पीछे होता है। तो यहाँ पे देखिए 16 के पीछे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो जुड़ेगा नहीं, तो लेकिन इस 13 के पीछे प्लस छिपा हुआ है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 13 में 3 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आइए -16 कुछ नहीं कि इसको उतार लेंगे, -16। अब 16 + 16 में जब -16 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद ये यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 माइनस, पहले कोष्टक के अंदर का सवाल करते हैं। तो कोष्टक के अंदर भी हमें देखना है, पहले भाग करना है कि माइनस, तो पहले हम भाग ही करेंगे। कोष्टक लगा देंगे, 13 माइनस उतार लेंगे, भाग कर लेते हैं। 3 चौक 12 आ गया भाग करने पर। अभी हमारा कोष्टक रहेगा जब तक कोष्टक में एक संख्या न प्राप्त हो जाए। जब कोष्टक में एक संख्या बचेगी तो हम कोष्टक को हटा सकते हैं। 12 माइनस फिर उतार लेंगे। यहाँ 13 में से 4 गया कितना होगा, 13 में से 4 गया तो 9 आ गया। अब एक संख्या बची, कोष्टक खत्म हो गया। अब यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, इसका आंसर 3 आ गया। अब उसके बाद हम लोग पांचवा देख लेते हैं। अब यहाँ पे घटाने का चिन्ह भी है और जोड़ का भी और गुणा का भी। तो पहले हम गुणा करेंगे, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे और बाकी उतार देंगे। 28 उतार लेंगे,
माइनस उतार लेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, प्लस उतार लेंगे और 7 उतार लेंगे। अब अगला स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस। हमें पहले घटाना और जोड़ में क्या करना है, पहले हमें जोड़ करना है, तो प्लस और प्लस जोड़ लेते हैं। 28 7 कितना होगा, 28 7 35 हो जाएगा। अब माइनस 35 उतार लेते हैं उसके आगे। 35 में 35 चला जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद ये छठा नंबर सवाल है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 117 है, 117 हम लिख लेंगे, भागे लगा लेंगे, 7 और 6 जोड़ देंगे। कोष्टक के अंदर का सवाल है, प्लस है, तो 7 6 13 हो जाएगा। 13 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 117 आएगा, 13 नवैया 117 9 आएगा। यहाँ पे 9 आपका आंसर हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग जो है आगे का सवाल देख लेते हैं, 7वां सवाल देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 7वां सवाल क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जो है ये कोष्टक के अंदर का सवाल है, पहले इसको हल कर लेते हैं। -17 ये कोष्टक में नहीं है, माइनस की वजह से इसको कोष्टक में रखा गया है। +8 भागे 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा। अब कोष्टक खत्म हो गया है तो हम पहले भाग कर लेंगे। -17 4 से कितनी बार, 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 4 दूनी 8 +2 आ जाएगा। ये प्लस यहाँ लगा हुआ था, हमने लगा दिया, 4 दूनी 8 आ गया। अब यहाँ पे -17 और +2, माइनस और प्लस हमने आपको कल ही फार्मूला बताया था अगले वीडियो में कि जिसके चिन्ह अधिक होते हैं वही बचता है। अगर यहाँ पे -17 दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब +17 में -2 चला जाएगा, मतलब -17 में -2 चला गया, +2 चला गया, फिर भी -15 बचेगा आपका। तो यही आपका आंसर होगा। अगर कहीं 17 होता, -2 होता, +17 होता, तो फिर आंसर 15 में आता, क्योंकि प्लस अधिक था। प्लस माइनस घटेगा जरूर, कभी जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या आएगा, -15 इसका आंसर आएगा। अब हम लोग 8वां सवाल देख लेते हैं। पहले का 8वां, अब यहाँ पे जब हल करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे सारे कोष्टक खाली माइनस की वजह से लगे हैं, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग और गुणा का एक नियम है, जैसे कि भाग में अगर माइनस से भाग देंगे, माइनस वाली संख्या से अगर माइनस में भाग देंगे तो आंसर प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ प्लस लगा दिए। अब ये 3 छंग 18, 3 का पढ़ा कितने पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 दूनी 6 2 आएगा, तो यहाँ पे +2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब प्लस से प्लस में गुणा करेंगे प्लस ही आएगा। अब यहाँ -3 है, +2 है, तो ज़्यादा माइनस वाली संख्या है, +2 जाएगा और -2 भी जाएगा, फिर भी -1 बच जाएगा, तो -1 इसका आंसर रहेगा। अब ये इस जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये वाला। इसमें भी कोष्टक में सवाल नहीं है, 17 प्लस उतार लेते हैं, पहले ये गुणा कर लेंगे। पहले हम जोड़ भी है, घटाना भी है, लेकिन पहले में गुणा करना है। 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, -4 उतार लीजिए, -4। अब 17 में 10 जोड़ेंगे, 27 -4। अब 27 में 4 घटा दिए, क्या बचा, 23 बचा, 23 ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। अभी लास्ट सवाल नहीं हुआ है, अभी जो है आपका ये 10वां सवाल बाकी, पहले का 10वां सवाल है। इसमें आपको रेखा कोष्टक मिल जाएगा, तो पहले हम रेखा कोष्टक का सवाल करेंगे। 13 में जो है वो 4 में हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और उसके बाद 1 का पढ़ा कितने पढ़ेंगे, 13 आएगा, 13 ही बार, तो इसका 13 आंसर हो गया। अब एक साई नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको भाग करना है, बाकी सब आप उसी तरह उतार लीजिए। 36 इंटू -1 प्लस 6 का पढ़ा कितने पढ़ेंगे, 24 आएगा, 6 चौको 24, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यानी -24 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, अब यहाँ पे 6 चौको 24 4 बार गए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अगला स्टेप जब करेंगे हम,
तो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे गुणा है, तो पहले गुणा कर लेंगे हम। 1 से 36 में गुणा करेंगे, 36 से कम 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब 36 में से 4 का कितना आंसर आएगा? 32 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हल कर लेते हैं 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए घटाना है, भाग है, जोड़ है, गुणा है। तो पहले हम भाग करेंगे, बाकी सब उतार लेंगे। -5 माइनस 15 तियाँ 45, 3 बार गए तो यहाँ 3 आ गया, प्लस -3 गुणते 5। अब उसके बाद यहाँ पे पहले गुणा करना है, तो -5 -3 प्लस 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। उसके बाद -5 उतारेंगे, -3 उतारेंगे, माइनस प्लस -15 उतारेंगे। अब यहाँ पे सब माइनस है तो पूरा जोड़ दीजिए। 15 5 20 3 23, पूरा माइनस है, जोड़ने पे पूरा -23 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब ये पहला सवाल ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। 3E का हम लोग जो है दूसरे में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहत कीजिए। अब यहाँ पे जो पहला सवाल है इसी को करते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं इसको। बोला है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। 8 से आपको गुणा करना है, 6 और 3 के योगफल का, 6 और 3 के योगफल का आपको 8 से गुणा करना है। अगर 8 में बोला होता तो 8 इधर होता, से बोला तो यानी इधर रहेगा। इसको योग करेंगे फिर 8 से गुणा कर देंगे। ये पहला आंसर हो गया इसका। अब खा नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। खा नंबर है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। यहाँ पे हल है, 18 में बोला तो 18 पहले आएगा। 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग देना है, भाग देना 18 में 4 और 2 के योगफल का। अब यहाँ पे जो है ग नंबर देख लेते हैं 20 में, यानी 20 पहले आएगा। जब भी हल करोगे 20 पहले आएगा। 20 में 6 और 2 के अंतर से, 6 और 2 के अंतर से भाग देना है, 6 और 2 के अंतर से भाग देना। ये बन गया आपका। अब घा नंबर देख लेते हैं। घा नंबर है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। चार और 5 के गुणनफल से 12 घटा देना है। ये आपका आंसर होगा। 4 और 5 गुणा करा फिर वहाँ 12 घटा दो। अब ये अंगा नंबर देख लेते हैं। 40 में यानी 40 पहले आएगा। जब भी हल करोगे 40 पहले लिखोगे। 40 में 5 और 2 के योगफल से, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, यानी एक अधिक संख्या यानी एक जोड़ देना है। एक अधिक संख्या का आपको क्या करना है? भाग देना है। भाग का चिन्ह यहाँ भी लगा सकते हो ऐसे। अब इसका हल देख लेते हैं। 4 नंबर का क्या बोला है? 3 से बोला, यानी 3 पहले बाद में आएगा। 12 और 7 के अंतर से, 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या
का गुणा करना है, तो बाहर 3 रख देते हैं। ये हमारा बन गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।